नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स क्या होता है, जो कि एक स्पेशल टाइप का इंडेक्स है। और इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। जानते हैं फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स होता क्या है। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने इंडेक्स के बेसिक्स, इंडेक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे हमें हेल्प करते हैं, वो कवर करे हैं। प्लस सिंपल और कॉम्पोजिट इंडेक्स को कवर करा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लीज़ देखिएगा, बिकॉज उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इन शॉर्ट, मैंने ये बताया था कि इंडेक्सेस आपकी क्वेरी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और उसमें अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस होते हैं। एक इंडेक्स है फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस को फास्ट करने में। राइट, टेक्स्ट बेस्ड सर्चेस क्या होती हैं? टेक्स्ट के अगर कहीं पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, जैसे कि ब्लॉग हो गए, ब्लॉग के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा टेक्स्ट है। ठीक है। मे बी 1,000 लाइन का, 2,000 लाइन का, 5,000 लाइन का टेक्स्ट है। या फिर आपके पास कोई फाइल का कंटेंट है, टेक्स्ट फाइल का कंटेंट है, वो पड़ा है, और वो आप डेटाबेस में रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है। राइट, जिसको आप टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर रख सकते हैं या बड़े वार चार के अंदर रख सकते हैं। ऐसे केसेस में अगर आपको सर्च करनी है उसके ऊपर और आपकी क्वेरी स्लो हो रही है, फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स बेस्ट चॉइस है इंडेक्सिंग की उस कॉलम के ऊपर जहां पे बहुत सारा टेक्सचुअल कंटेंट पड़ा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों, बिकॉज जो फुल टेक्स्ट सर्च है वो नेचुरल लैंग्वेज सर्च है। नेचुरल लैंग्वेज सर्च क्या है? वो सिर्फ करेक्टर बाय करेक्टर सर्च नहीं करता, वो भाषा को, जुबान को समझता है और उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है। वो क्या होता है उसको मैं भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सो नेचुरल लैंग्वेज सर्चेस आर एक्सप्रेस्ड इन ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे हम ह्यूमन बात करते हैं आपस में और हम एक दूसरे की वर्ड्स को समझते हैं, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए हम समझ जाते हैं फिर भी दूसरा क्या कहना चाह रहा है। वैसे ही नेचुरल लैंग्वेज सर्च भी समझ जाती है कि आप क्या सर्च करने जा रहे हैं, और वो भी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक गूगल सर्च। लेट्स से आप जानना चाहते हैं दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है, तो अब इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली? पहली चीज आप गूगल के में डाल सकते हैं, वो आपको बता देगा। सेकंड चीज आप कहते हैं दिल्ली पॉपुलेशन, ये भी लिखेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली ये लिखेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। राइट, हिंदी में लिखेंगे तब भी ये रिजल्ट आएगा। तो आपको ये एक नेचुरल लैंग्वेज सर्च है, जो आप अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं फिर भी समझ जा रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखा रही है। राइट, अलग अलग सर्च टर्म्स हैं। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली पॉपुलेशन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, हाउ मेनी पीपल लिव इन दिल्ली। ये सारी चीजें एक ही क्वेश्चन है कि दिल्ली में कितने लोग रहते हैं। राइट, और उसको वो समझ के आपको सेम आंसर देगा सारे केसेस में। यही चीज माइस्क्ल का भी अटेम्प्ट है कि फुल टेक्स्ट सर्च से आपको ऐसी पावर दे दी जाए कि आप भी इस तरीके की सर्चेस कर सकें। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट पे कोई सर्च की फंक्शनैलिटी है, तो आप लाइक की सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड सर्च है। लेकिन अगर आप फुल टेक्स्ट सर्च करते हैं तो वो आपकी सर्च के कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, क्या आप कहना चाह रहे हो, क्योंकि वो लैंग्वेज समझता है तो वो समझेगा उसको और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखाएगा। अब इसकी पावर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू ही दिखा सकता हूं, तो वो मैं करके दिखाऊंगा। व्हाई डू वी नीड फुल टेक्स्ट सर्च? हमें जरूरत क्या है? ठीक है। अगर फुल टेक्स्ट सर्च ना हो तो आपके पास अदर ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है? आपके पास एक इक्वल ऑपरेटर है, इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू अब करके दिखाता हूँ। उसके लिए माइस्क्ल वर्कबेंच पे जाते हैं, लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ मैंने एक टेबल बनाई है, आर्टिकल्स फुल, और उसके अंदर कुछ सैंपल डेटा मैंने रखा है। वो मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। और इसको चलाते हैं तो हमारे पास अब टेबल रेडी है। तो इसको लगा के देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिकल्स फुल। ठीक है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास 5 रोज आ, ओके, तो 5 रोज का डेटा मेरे पास आ गया, तो डेटा मेरा इंसर्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट चीज क्या करें? अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट सर्च। कैसी टेक्स्ट सर्च चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए जहां पे टेक्स्ट परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग हो। अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं इक्वल टू का ऑपरेटर का यूज करूंगा। ठीक है, अभी हमारे पास फुल टेक्स्ट सर्च नहीं है, हमें फुल टेक्स्ट सर्च के बारे में पता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? वेयर कंटेंट इक्वल टू
परफॉर्मेंस बाय इनेबल। ठीक है, तो मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने इसकी सर्च लगाई एंड हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसने 100% मैच देखा, यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर जरा सा भी चेंज आया, अगर मैंने ई हटा दिया या पी हटा दिया या बाय बीच में से हटा दिया, ऐसे केस में ये नहीं चलेगा। ये कहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट। सो बहुत ही स्ट्रिक्ट सर्च है। ठीक है, उसको एग्जैक्ट प्रिसाइज यही चीज चाहिए, और करेक्टर बाय करेक्टर मैच करेगा वो, पी से पी, ई से ई। जरा सा भी चेंज हुआ, जैसे मैंने आर की जगह यहाँ पे सी कर दिया, ये मैच नहीं करेगा और ये मुझे नहीं देगा रिजल्ट, राइट, बिकॉज ये 100% मैच कर रहा है, बड़ी ही स्ट्रिक्ट मैचिंग है। सो इस वजह से इसकी एक लिमिटेशन है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर आपको, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्ट्रिक्ट मैचिंग चाहिए, बेस्ट है, अब इक्वल टू का यूज करें। फिर सेकंड चीज आती है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इतनी स्ट्रिक्ट ना हो, राइट, लेकिन आपका जो आप ढूंढना चाहते हैं वो एक बड़े स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स, आप कहते हैं कि मुझे परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग कहीं भी बीच में आता हो मुझे दे दो, चाहे पूरा वर्ड हो चाहे बीच में कहीं पे आता हो, मुझे दोनों दे दो। तो अब आप लाइक का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो आप जाएंगे इसमें, आप कहेंगे परफॉर्मेंस बाय एनहेंसिंग वेयर कंटेंट लाइक, जहां पे इस तरीके का कंटेंट हो। और तो मैं इसमें परसेंटेज, यहाँ पे भी परसेंटेज लगा देता हूँ। ठीक है, लाइक के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये आपको वो रोज देगा जहां पे परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग बीच में या कहीं पे भी हो, ओके। इसमें बीच में आया, ये भी दे दिया, ये पूरा ही दे दिया, राइट। सो दोनों हमें उसने दे दिए, थोड़ा सा लूज हो गया है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ये। अब इसने बीच में से भी निकाल के हमें वैल्यूज दे दी। अगर मैं इक्वल टू करता तो बीच वाली वैल्यूज नहीं आती, वो स्ट्रिक्ट है, 100% स्ट्रिक्ट, राइट। सो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा इसने दे दिया, ओके। तो हमने ये चीज भी कवर कर ली। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर मैं इसके अंदर से बाय हटा दूं, एक क्वेरी लूं मैं, और इसके अंदर से मैं बाय हटा देता हूं, ठीक है। सो बाय हटा दिया मैंने इसके अंदर से, अब क्या होगा, कुछ नहीं देगा, राइट। इवन दो ये थोड़ा सा लूज है, लेकिन इसको फिर भी ये स्ट्रिक्ट है, बिकॉज इसको एग्जैक्ट ये मैच चाहिए, यहाँ पे परफॉर्मेंस एनेबलिंग चाहिए। अब इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास परफॉर्मेंस भी था, इनेबलिंग भी था, बाय नहीं था, बट ये कह रहा है नहीं, मुझे तो स्ट्रिक्टली बाय चाहिए ही चाहिए, बीच में जो डेटा में पड़ा है वही चाहिए। तो इतना स्ट्रिक्ट है, राइट। और लेट्स से आपकी सर्च ये है कि मेरा जो यूजर है, हो सकता है वो बाय ना डाले, फिर भी मुझे उसको रिजल्ट दिखाना है, राइट। हो सकता है वो उल्टा लिख दे, इनेबलिंग परफॉर्मेंस लिख दे, मुझे तब भी उसको रिजल्ट देना है, इनेबलिंग परफॉर्मेंस लिख दे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके डालता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इनेबलिंग परफॉर्मेंस लिख दे, तब भी मुझे उसको रिजल्ट दिखाना है। ये भी आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट, इस केस में वो नहीं दिखाएगा। तो अब तक जो हमने देखे इक्वल टू और लाइक, ये थोड़े से स्ट्रिक्ट है। आप इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं, लेट्स से आप इसको अचीव तो कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इनेबलिंग कर दें यहाँ पे, वेयर कंटेंट लाइक इनेबलिंग, और कंटेंट लाइक परफॉर्मेंस, राइट। ये करके आप फिर भी थोड़ा सा इसको लूज कर सकते हैं कि मुझे परफॉर्मेंस और इनेबलिंग दोनों कहीं पे आ रहा है वो दिखा दो, यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्स्ट बढ़ता जाएगा, आपकी क्वेरी जो है ना, वो जो है अ, इसका सिंटेक्स, लेट्स से मैं आपको 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस देता हूँ सर्च करना, उसमें आपको कितने सारे और या एंड क्लॉज लगाने पड़ जाएंगे, राइट। वो बढ़ता चलेगा, और 20 हो गए तो 20 एंड और, राइट। सो बढ़ता चला जाएगा, राइट। चलिए अब हम आते हैं फुल टेक्स्ट सर्च पे, और उसको ट्राई करते हैं कि उसकी पावर देखते हैं कि फुल टेक्स्ट सर्च कैसे काम करती है, राइट। सो फुल टेक्स्ट सर्च के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फुल टेक्स्ट सर्च का एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनता है, वो बनता है ऑलमोस्ट सेम इंडेक्स, सेम सिंटेक्स है जैसे कि क्रिएट इंडेक्स का था, क्रिएट। अब मुझे यहाँ पे लिखना है फुल टेक्स्ट इंडेक्स, टेबल का नेम, सॉरी इंडेक्स का नेम, इंडेक्स का नेम है मेरे पास आर्टिकल फुल अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर कौन से कॉलम पे कंटेंट। तो ये मेरी नेमिंग कन्वेंशन है, बट आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब आता है कौन से टेबल पे है, ऑन आर्टिकल्स फुल फुल, और कौन से कॉलम पे चाहिए, मुझे कंटेंट कॉलम पे चाहिए। ठीक है, तो ये हम जब लगाएंगे तो हमारा अब इसने इंडेक्स, फुल टेक्स्ट इंडेक्स बना दिया। ओके, अब हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे ये फुल टेक्स्ट सर्च काम करती है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको अब चलाता हूँ मैं, लेकिन अब मेरा सिंटेक्स बदलेगा। ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। मुझे फुल टेक्स्ट सर्च यूज करने के लिए दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं जो मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक है मैच एंड दूसरा है अगेंस्ट। ठीक है, वेयर मैच करो, मेरा क्या मैच करना है, कंटेंट को, कंटेंट कॉलम है ना, इसमें कंटेंट कॉलम को मैच करो। किसके अगेंस्ट मैच करना है, अगेंस्ट, क्या अगेंस्ट, अगेंस्ट लेट्स से मैं ये दे देता हूं, इनेबलिंग परफॉर्मेंस। अगेंस्ट करो इनेबलिंग परफॉर्मेंस। क्या मैंने उल्टा दिया है, परफॉर्मेंस इनेबलिंग नहीं दिया, याद रखना। जो टेबल में पढ़ा है वो परफॉर्मेंस इनेबलिंग पढ़ा, परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग पढ़ा, एक्चुअली परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग, और मैंने उसको उल्टा कर दिया। अभी देखते हैं कि ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये समझ जाएगा कि उल्टा दिया है उसमें भी वो सर्च कर दे। यस, ये समझ गया, राइट। सो अब इसने क्या करा, इसने मुझे परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग यहाँ पे था, बीच में वो भी दे दिया, और परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग इसमें था, पूरा स्ट्रिंग ही यही था, वो भी दे दिया। और प्लस ये याद रखना, इसके अंदर उल्टा था, राइट, इनेबलिंग परफॉर्मेंस था, यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं, तो ये समझ गया। बट इसने समझ गया कि मेरी इंटेंशन क्या थी, इसने आगे पीछे करके जो भी हो रहा था उसने मुझे दे दिया, राइट। सारे कॉम्बिनेशन जो बनते थे वो मुझे इसने दे दिए हैं अब यहाँ पे। सो इसके अंदर मैं सिर्फ परफॉर्मेंस भी डालता हूँ, वो भी मुझे दे देगा। मैं कहता हूँ सिर्फ परफॉर्मेंस, राइट, तो ये भी इसने मुझे, इस ये मुझे करके दे देगा। देखेगा इसमें भी परफॉर्मेंस है, इसमें भी परफॉर्मेंस है, ये दोनों मुझे दे देगा, राइट। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, इसमें कहता हूँ परफॉर्मेंस। अब ये थोड़ी सी ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस एंड डेटा दे। अब इसके अंदर डेटा नहीं है, इसके अंदर डेटा है, मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस एंड डेटा को सर्च करो। अब क्या होता है, लेट्स सी दिस। अब इसने क्या करा, मुझे तीन रिजल्ट दिए। अब इसको इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें डेटा है, ओके। इसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, डेटा है, डेटा आ गया। इसके अंदर परफॉर्मेंस है, डेटा नहीं, राइट। सो इसने सारे कॉम्बिनेशन निकाल के मुझे दे दिए परफॉर्मेंस और डेटा के। इसमें दोनों आए, इसमें सिर्फ डेटा आया, और इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस आया, राइट। इसने खुद ही इंटेलिजेंटली देख लिया कि परफॉर्मेंस और डेटा जहां पे है वो दिखा दो, जहां पे सिर्फ परफॉर्मेंस है वो दिखा दो, जहां पे डेटा है सिर्फ वो दिखा दो, सॉरी उल्टा, जहां पे डेटा है वो दिखा दो, जहां पे परफॉर्मेंस है दिखा दो। अब इसमें एक चीज जानने की ये है कि इसने सॉर्टिंग जो करी ना, सबसे पहले मुझे वो दिखाया जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। ये रेलेवेंट सबसे ज्यादा क्यों है, इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी आ रहा है, डेटा भी आ रहा है, ये इसने सबसे पहले दिखाया, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है फुल टेक्स्ट सर्च का। वो समझ जाता है कि, समझता है वो कि कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सा कम रेलेवेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है दोनों आ रहे हैं, परफॉर्मेंस एंड डेटा। वो उसने जज करा, फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स ने, कि ये ज्यादा रेलेवेंट है, इसको ऊपर दिखाया। एंड ये वाला जो नीचे वाला है और सेकंड है, इसके अंदर सिर्फ डेटा और परफॉर्मेंस आ रहे हैं, तो उसने कहा ये कम रेलेवेंट है, इसको नीचे कर दिया इसने। तो ये सॉर्टिंग भी कर देता है आपकी डेटा की बेस्ड ऑन वो कितना रेलेवेंट है, रो। सो इंटेलिजेंटली फाइंड वर्ड्स, ये हमने देखा, हमने उल्टा करके भी देख लिया, सीधा करके भी देख लिया, सब कुछ वो इंटेलिजेंटली उसने फाइंड कर लिया सब कुछ। और रैंक्स द रिजल्ट एंड ऑर्डर्स देम, तो रैंक करा इसने, कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सा कम रेलेवेंट है, जिसमें ज्यादा मैचेस आ रहे हैं वो ज्यादा रेलेवेंट है, उसको ऊपर दिखाया, बाकी नीचे दिखाया। सॉर्ट रोज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेलेवेंसी, जिसके ज्यादा रेलेवेंस है वो ऊपर, और जिसकी कम रेलेवेंस है वो नीचे, ओके। सिंटेक्स ये आपने देख ही लिया है। हम क्रिएट करते हैं इसमें, क्रिएट फुल टेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल का नाम एंड कॉलम का नाम, और यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम नहीं देना, आपने मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हैं। अगर इसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मैच करो इस कॉलम को अगेंस्ट मेरे एक्सप्रेशन। इस केस में मैंने एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक स्ट्रिंग दे दिया है, इसमें आप कॉलम नेम भी दे सकते थे।
सो आप एक अगेंस्ट एक्सप्रेशन के मैच करेंगे, और यहाँ पे एक सर्च मॉडिफायर मैंने अभी यूज नहीं करा बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक, मैं आगे आपको बताता हूँ सर्च मॉडिफायर के बारे में। सर्च मॉडिफायर आप देंगे एंड देन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल सर्च लाइक इक्वल टू सर्च में फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स का यूज नहीं होगा, इवन दो फुल टेक्स्ट पड़ा होगा इंडेक्स तब भी वो यूज नहीं करेगा। आपको ये मैच एंड अगेंस्ट का यूज करना पड़ेगा, तब उसको दिखेगा कि फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स का यूज हो रहा है। और अगर आप मैच और अगेंस्ट का यूज करेंगे और फुल टेक्स्ट इंडेक्स उस कॉलम पे नहीं है, तो वो क्रैश कर जाएगा, वो कहेगा नहीं मैं यूज नहीं कर सकता बिकॉज मुझे फुल टेक्स्ट इंडेक्स चाहिए। अच्छा, इसमें लास्ट चीज ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया सर्च मॉडिफायर्स होते हैं। जो मैंने आपको सर्च बताई ना, ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक सर्च है। ये एक इन डेप्थ में जाएंगे तो बहुत अलग अलग तरीके की आप सर्चेस कर सकते हैं। और उसके अंदर सर्च मोड्स होते हैं, बूलियन मोड, क्वेरी एक्सप्रेशन, नेचुरल लैंग्वेज विद क्वेरी एक्सपेंशन। ये सारे मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। बूलियन सर्च कैसे चलती है, क्वेरी एक्सपेंशन कैसे चलती है, नेचुरल लैंग्वेज कैसे चलता है, नेचुरल लैंग्वेज विद क्वेरी एक्सप्रेशन एक्सपेंशन कैसे चलता है। इन सब के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आगे वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आप इन डेप्थ जान सके कि फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।